Welcome back students. In this video we will read first paragraph of page 30 chapter 5. We were at first paragraph in the last video. Let us start. The team with the highest score wins. A very popular game among children in rural India. It is also played in Nepal as Dandi Biyo and in Iran as Alak Dolak. ये खेल नेपाल में भी खेला जाता है, वहाँ इसे डांडी बियो के नाम से आता है और ईरान में इसे अलक दोलाक के नाम से जाना जाता है. अनदर गेम पॉपुलर एमोंग चिल्ड्रन इज कितकित और स्टापू. एक और भी खेल है जो बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो है कितकित. सिंपल येट ट्रिकी. इट टेस्ट्स द प्लेयर्स स्किल एज बैलेंसिंग एंड एमिंग. ये खेल तो बहुत ही सरल लगता है लेकिन बहुत ही ये चतुराई वाला खेल होता है और इसमें खिलाड़ी के बैलेंस की परीक्षा होती है. अ नंबर्ड ग्रिड इज ड्रॉन ऑन द ग्राउंड. जमीन पर ये चौकोर घर बनाए जाते हैं. A player has to toss a stone or a marker on a numbered square and hop on one leg from one end of the grid to the other and back again without losing balance. इसमें खिलाड़ी एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के या एक मार्कर टाइप का लेकर के और हर घर में एक बारी से फेंकता जाता है और एक पैर पर वो उछलता हुआ जाता है और फिर वहाँ से लौट करके अपने फिर पुराने जगह पर लौट कर आता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, और इस दरमियान उसका बैलेंस नहीं टूटना चाहिए. दिस कंटिन्यूज टिल द प्लेयर रीचेज द लास्ट स्क्वायर. और ये खेल तब तक चलता है जब तक वो खिलाड़ी लास्ट स्क्वायर तक नहीं पहुंच जाता है. एंड कंप्लीट्स द लैप सक्सेसफुली. और पूरे खेल को सफलतापूर्वक खत्म करता है. द गेम इज प्लेड एज हॉप स्कॉच इन इंग्लैंड एंड एस्कारगॉट इन फ्रांस. इसी खेल को इंग्लैंड में हॉप स्कॉच के नाम से जाना जाता है और फ्रांस में एस्कारगॉट के नाम से. मोस्ट ऑफ दीज गेम्स रिक्वायर द फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ वंस बॉडी एंड माइंड. इसमें ज़्यादातर खेल ऐसे हैं जिसमें पूरे शरीर मनुष्य के पूरे शरीर और दिमाग दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है. हाउएवर अ गेम लाइक चेस कैन ओनली बी वोन विद द स्ट्रेटजीज ऑफ अ शार्प माइंड. अब एक खेल ऐसा भी है जिसमें पूरे शरीर का जो काम नहीं होता है, इसमें केवल दिमाग का ही काम लिया जाता है. टुडे जिसका नाम है चेस. टुडे इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ ऑन द फीट्स ऑफ फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद एंड ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी. आज इस खेल में भारत में दो खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं. पुरुषों खेल में विश्वनाथन आनंद और इस लड़कियों खेल में ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी. इंसिडेंटली द प्राइड्स ऑल्सो लाइज इन द फैक्ट दैट द गेम इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया. हमें इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि इस खेल की उत्पत्ति भी इंडिया में ही हुई थी. एंशियंट टेक्स्ट लाइक द रामायण एंड द महाभारत कॉल द गेम चतुरंगा. हमारे प्राचीन ग्रंथों में जैसे रामायण और महाभारत में इस खेल को चतुरंग के नाम से पुकारा गया है. अकॉर्डिंग टू द पर्शियन पोएट फिरदौसी, फारसी कवि फिरदौसी के शब्दों में, एन इंडियन किंग सेंट अ चतुरंगा बोर्ड टू द किंग ऑफ पर्सिया. भारत के एक राजा ने ये चतुरंग बोर्ड जो है वो फारस के राजा के पास भेजा था. फ्रॉम वेयर द गेम स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और वहीं से ये खेल बाकी दुनिया में ये फैला. दीज ट्रेडिशनल गेम्स आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज. ये पारंपरिक खेल हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं. वी प्ले देम टू एक्सरसाइज आवर बॉडी एंड माइंड. ये खेल हम खेलते हैं हमारे शरीर को और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए. टू टेस्ट आवर एजिलिटी एंड स्किल. हमारी चुस्ती और दक्षता का भी इसमें इम्तिहान होता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टू हैव फन. और इन सब से ज़्यादा हम आनंद के लिए खेल खेलते हैं. बोथ दीज गेम्स ऑल्सो कंटेन इन देम द स्पिरिट ऑफ आवर हिस्ट्री. लेकिन इन खेलों में हमारे इतिहास के भी तथ्य मौजूद हैं. दे मे not inspire the kind of frenzy that games like cricket easily do, but they carry forward our legacy and give us our identity. हालांकि ये क्रिकेट और फुटबॉल जैसे ऐसे खेल नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा नाम होता है, लेकिन ये हमारे पारंपरिक खेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस तरह हमें अपने इतिहास में कुछ यादगार क्षण में जाने का हमें मौका मिलता है.
Thank you. The chapter here completes. We will meet in next video with chapter 6.